हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाएं गहने क्यों पहनती हैं और इन गहनों का क्या मतलब होता है। हिंदू महिलाओं के लिए गहनों का विशेष महत्व होता है। हर एक गहना अपना अपना अलग महत्व रखता है। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा और सीता जी को 7 फेरे के लिए सजाया जा रहा था, तो वह अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी कि माता जी, इतना श्रृंगार क्यों? तो उसकी माताश्री ने उत्तर दिया कि बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। यह तो आर्यव्रत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, उनकी माताश्री ने उत्तर दिया। सीता जी ने पुनः पूछा कि इस मिस्सी का आर्यव्रत से क्या संबंध? मिस्सी मतलब एक गहना होता है। सीता जी की माता ने उत्तर दिया कि बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। फिर सीता जी ने पूछा, इस मेहंदी का क्या अर्थ है? मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। फिर से सवाल किया कि इस काजल से आंखें काली क्यों कर दी? तब माता ने जवाब दिया कि काजल लगाने का अर्थ है कि सील का जल आँखों में अब तुम्हें हमेशा धारण करना होगा। फिर उन्होंने पूछा, बिंदिया लगाने का अर्थ क्या है? बिंदिया का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। फिर उन्होंने पूछा कि ये नथ क्यों पहनते हैं? नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाना होगा। फिर सीता जी ने पूछा, और ये टीका ये क्यों लगाते हैं? तब माता ने कहा, पुत्री, ये टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। फिर उन्होंने पूछा, पति का क्या अर्थ होता है? पति का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। फिर सीता जी ने पूछा, कर्णफूल को क्यों पहनते हैं? हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना। फिर सीता जी ने पूछा कि इस हंसली से क्या तात्पर्य है? हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा और सुख ही नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। फिर सीता जी ने मोहनमाला का अर्थ पूछा। मोहनमाला का अर्थ है कि सबको मन में मोह लेने वाले कर्म करती रहना। फिर सीता जी ने 9 लखा हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बताने को कहा। तब उनकी माताश्री ने जवाब दिया कि पुत्री, 9 लखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकार करना सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना होगा। पायल का अर्थ है कि बूढ़ी बड़ियों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। तब सीता जी ने कहा, माताश्री, फिर मेरे लिए क्या श्रृंगार है? तो माता ने जवाब दिया, बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब बस पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है, और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी। इसलिए शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेंगी, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए स्त्रियों को आर्यव्रत की परंपरा के अनुसार 16 श्रृंगार करने पड़ते हैं, और इन्हीं 16 श्रृंगार में उनको बंधकर रहना पड़ता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।